सितंबर है, यानी 3 सितंबर व्यापारी दिवस के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ व्यापारी लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं उन लोगों को इस कोविड महामारी के दौरान किन किन समस्याओं को झेलना पड़ा और उनके व्यवसाय पे इसको लेकर के क्या असर आया। हमारे साथ कुछ व्यापारी लोग मौजूद हैं, आइए उनका नाम और परिचय जानते हैं और उनकी समस्याओं से आपको अवगत कराते हैं। भाई साहब, अपना नाम और परिचय। मेरा नाम राजीव राज सिंघानिया है, मैं शेयर मार्केट का काम करता हूँ। क्या समस्या आई है इस कोविड काल को देखते हुए? कोविड काल में एक समस्या तो यह है कि लोगों की जेब में पैसा नहीं है, निवेश की दिक्कतें बढ़ रही हैं और खर्च करने की लोगों की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। आप कुछ नीति की बात कर रहे थे, किन नीतियों को लेकर के सरकार को ध्यान देना चाहिए जिससे व्यापारी वर्ग को कुछ राहत मिल सके? देखिए, मैंने इस विषय पर एक बार पहले भी प्रधानमंत्री कार्यालय को ज्ञापन भेजा था और मैंने ये कहा था कि जिस प्रकार सरकार ने इनकम टैक्स में फेसलेस फ्री जो है आज व्यवस्था कर दी है कि सारे असेसमेंट फेसलेस होते हैं, मतलब किसी व्यक्ति के विशेष का आधार नहीं है। उसी प्रकार मैंने कहा था जो हमारे इनकम टैक्स पेयर्स हैं, ईमानदार इनकम टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए सरकार इस तरह की योजना बनाए कि उनको 15 लाख तक उनकी जो भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल वो करते हैं उसके 3 गुना या 2 गुना उनको घर बैठे वो सीसी या लोन उपलब्ध कराया जाए, जिससे वो अपने कारोबार को सुगमता से कर सकें और बैंक के चक्कर ना लगाने पड़े। क्योंकि मौजूदा समय में एक बैंकिंग सिस्टम को 1 साल के दौरान मात्र 180 दिन कार्य दिवस होते हैं, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कितना ज़्यादा गलत स्थितियों में है। तो सरकार अगर इस नीतियों पर थोड़ा सा ध्यान दे तो इससे व्यापारियों को हित होगा। आम व्यापारी या जो नया युवा है, जो अगर कोई नया कारोबार करना चाहता है तो वो इनकम टैक्स की जो रिटर्न भरता है उसके माध्यम से वो बैंक को एक लोन के लिए या सीसी लिमिट के लिए अप्लाई कर सके और उससे उसको लाभ मिल सके। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। और भाई साहब, अपना नाम? आशीष द्विवेदी, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। आज व्यापारी दिवस है, तो हमेशा की अपेक्षा इस समय कोविड-19 महामारी चल रही है, तो इस बार आप लोगों ने व्यापारी दिवस को किस तरीके से मनाया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से संपूर्ण व्यापारी समाज को व्यापारी दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और आपके मंच के माध्यम से यह भी सरकार से मांग करना चाहूँगा कि व्यापारी दिवस 3 सितंबर आधिकारिक रूप से घोषित किया जाए और इसको इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर हमारे व्यापारी समाज के जो पुरोधा हैं, जो समाज के उत्थान के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनको न सिर्फ सम्मान प्रदान किया जाए बल्कि उनके सुझावों को सरकार ग्रहण करे और व्यापारी समाज के उत्थान के लिए काम करे। एक बात, जहाँ तक सवाल है कोविड-19 का, तो कोविड-19 में व्यापारी समाज के साथ साथ तमाम ऐसे प्राइवेट सेक्टर के समाज हैं जो इस संक्रमण से प्रभावित हुए हैं। सबकी आर्थिक स्थिति टूट गई है, लेकिन व्यापारी समाज एक ऐसा वर्ग है जो सर्वाधिक रूप से बाज़ारों पर निर्भर करता है और बाज़ारों पर निर्भर रहने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति पर सर्वाधिक चोट हुई है। अगर सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो वो व्यापारी समाज है। लोगों की जेब में, आम आदमी की जेब में पैसा नहीं है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार की बात हुई थी, लगभग 8 से 12 करोड़ रोजगार छीने जा चुके हैं और इस संक्रमण ने उस रोजगार की दिशा में खुजली में खाज का काम किया है। जिन लोगों के पास रोजगार थे, उन संस्थानों में वित्तीय हालत खराब होने के कारण या पैसा न होने के कारण, बहुत अच्छी मंशा रखने के बावजूद हमारे उद्योगपतियों ने मजबूरी में आकर अपने कर्मचारियों को अवकाश प्रदान करने का काम किया है, जिसके कारण आम आदमी भी जो सेवारत रहा करता था वो भी आर्थिक रूप से टूटा है। और जब समाज में आर्थिक विषमताएं व्याप्त होती हैं, आर्थिक संक्रमण व्याप्त होता है, तो सर्वाधिक और सर्वप्रथम व्यापारी समाज प्रभावित होता है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को इस वक्त आर्थिक या सामाजिक सरोकारों की मदद की आवश्यकता है तो व्यापारी समाज है, जिसके प्रति सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहूँगा कि व्यापारी समाज को आर्थिक संरक्षण के साथ साथ सामाजिक संरक्षण भी सरकार प्रदान करने का काम करे, क्योंकि इस आर्थिक विषमता के दौर में भ्रष्टाचार और अपराध भी चरम पर है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, शनिवार को ऐसे शनिवार और शुक्रवार के भी लॉकडाउन लगा रहता था, ये लॉकडाउन खोल दिया गया, तो इससे आपके व्यवसाय पे क्या प्रभाव पड़ेगा? शनिवार और इतवार का लॉकडाउन रहना और न रहना से कोई भी चीज़ फ़र्क नहीं है, क्योंकि कारण क्या, कस्टमर नहीं है। अगर जो कस्टमर है उसकी जेब में पैसा नहीं है। और दूसरी चीज़, मैं मोबाइल व्यापार से संबंधित हूँ और ये गवर्नमेंट ने और सोशल मीडिया में चाइना करके
जो हालात की, ये तो गवर्नमेंट एक डिसीजन ले कि हम चाइनीज़ को टोटल बैन करेंगे, बंद कर दिया, काम खत्म, प्रोडक्शन नहीं आएगा। लेकिन माल भी आ रहा है, टैक्स भी ले रहे हैं, और यहाँ कस्टमर हम लोगों को परेशान कर रहा है। कस्टमर कह रहा है कि भैया ये चाइनीज़ गुड हम नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। अब हमने तो लाखों का माल फंसा रखा हुआ है, हमने तो टैक्स पेयर माल है, GST हम देते हैं सारी चीज़ें, और कस्टमर लेने को तैयार नहीं है। बहुत दिक्कतें हैं, और ये कोविड की वजह से इतनी परेशानी, प्रोडक्शन में नहीं आ रहा कि कहीं फैक्ट्रियाँ बंद हैं, कहीं ऑफिस बंद है, कि दिक्कतें इतनी हो रही हैं, और कस्टमर मतलब जिस लेवल से आ रहा है। और इस समय मोबाइल की हम बात करें, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन चीज़ों की वजह से डिमांड थोड़ी सी है, मजबूरी में उनके पास जेब में पैसा है ये नहीं है, लेकिन उनको लेना है क्योंकि ऑनलाइन कर दिया है उन्होंने पढ़ाई। और उसके बाद वो आता कहते भैया 5,000 6,000 कर दे दीजिए, है नहीं, टैक्स बढ़ा दिया। और दूसरी चीज़ एक और बता दें, व्यापारियों को चोट लगाया इन्होंने 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल पे इन्होंने GST बढ़ा दी मोबाइल पे, जो 12% थी उसको उठा करके ने 18% कर दिया। तो हम लोगों को और परेशानी हुई। और ये मतलब बंद के दौरान हर दुकान का रेंट अलग अलग है, किसी का 10,000, किसी का 20,000, और सबके यहाँ एम्प्लॉई हैं। अब वो भी हमारे ऊपर ही निर्भर है, उनका परिवार हमारे ऊपर निर्भर है, हम उनको भी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बहुत दिक्कतें हैं। और रही आज व्यापारी दिवस की, व्यापारियों को भी शुभकामनाएं। लेकिन सरकार ने क्या, योगा दिवस कर लिए, सफाई दिवस करा लिए, ये दिवस करा लिए, बड़ी बड़ी योजनाएं, करोड़ों रुपए, लेकिन व्यापारी दिवस में कोई घोषणा कुछ किया, एक पैसे का जो है फ़ायदा नहीं। व्यापारियों के लिए कुछ राहत की बात करते, कोई चीज़ करते जिससे हम लोगों को फ़ायदा होता। ये हम व्यापारियों में बहुत नाराज़गी है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, देखते हैं उनकी क्या डिमांड है। आज आप पहली बात तो आज हम व्यापारी दिवस है, हमारे सभी व्यापारी भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है, ये तो ये कोरोना, और ऊपर से GDP का 23% नीचे जाना, व्यापारियों का 83% नीचे जाना। व्यापारी 17% ऊपर है, 83% नीचे दब चुका है। सरकार जो भी चीज़ होती है, बंदी होती है, व्यापार बंद करे, जो भी शोषण हो रहा है सब व्यापारियों को हो रहा है। सरकार का व्यापारियों की तरफ से कोई योगदान नहीं है, तबकि सरकार आज जहाँ पर भी जो कुछ भी है ये व्यापारियों की वजह से ये सरकार है। और सारे कृषि धंधा केवल थोड़ा बहुत हो रहा है, बाकी सब कुछ बंद है, मैन्युफैक्चरिंग बंद है। जय व्यापारी, जय व्यापारी। जैसे कि यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी व्यापारी लोग मौजूद थे, उन्होंने अपनी अपनी समस्याओं को बताया, ये सरकार को चेताया भी कि आप लोगों ने व्यापारियों को हित को ध्यान में देखते हुए अब कुछ ऐसी योजनाओं को लाइए जिससे व्यापारियों को राहत मिल सके, और दिन पे दिन जो उनका व्यवसाय ठप हो रहा है, जो उनको पैसे की आर्थिक दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को भी उनसे हटाया जा सके और अपने व्यापार को आगे बढ़ाया जा सके। राहुल मिश्रा, आर एक्सप्रेस, रायबरेली। 3 दिसंबर को व्यापारी दिवस मनाया जाता है, जिसको लेकर के अगर रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली के व्यापारी और उनके प्रदेश अध्यक्ष इस व्यापारी दिवस को काफ़ी उत्साह से मना ले। लेकिन इस वर्ष कोरोना काल है, तो कहीं ना कहीं इस विषय को भी देखते हुए ये व्यापारी जो हैं उस पूरे मद्देनज़र रखते हुए इसको काफ़ी अच्छे से मनाया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अतुल गुप्ता, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इस बार इन लोगों का व्यापारी दिवस किस प्रकार बीता। सर, किस प्रकार इस बार का जो व्यापार है इसको किस प्रकार देखते हैं? हमारा संगठन, इसका 27 वर्ष हो गए, स्थापना दिवस भी आज के दिन है, 27 वर्ष हो गए संगठन के पूरे। और आज 3 सितंबर को हम लोग पूरे प्रदेश भर में इसको व्यापारी दिवस के रूप में मनाते हैं। लगातार हमारे संगठन द्वारा प्रदेश सरकार से ये लगातार मांग की जा रही है, इसको आधिकारिक रूप से कहते हैं व्यापारिक दिवस घोषित करें, और इस दिन जैसे शिक्षक दिवस और अन्य दिवस होते हैं उसी पर व्यापारी दिवस मनाया जाए। और जो हमारे अच्छे व्यापारी काम कर रहे हैं समाज के लिए, उनको आधिकारिक रूप से सम्मानित भी किया जाए। हम आज के दिन अपने व्यापारियों के उन्नति के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे व्यापारी खुशहाल हों, क्योंकि इधर कोरोना काल में लगातार सभी व्यापारियों की कमर टूट चुकी है, आर्थिक रूप से सभी कमज़ोर हो चुके हैं। सरकार से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि उसमें व्यापारियों का भी सहयोग किया जाए, उनके कम से कम ब्याज माफ़ी की जाए, जो लगातार 2 महीने की दुकानें बंद थी उसमें बिजली माफ़ की जाए। सरकार से लगातार मांग की जा रही, लेकिन हमको लगता है कि सरकार अनसुना कर रही। फिर भी ये मांग हम लोग लगातार करते रहेंगे, व्यापारियों के हित की बात है, तो सरकार को इस पर सोचना होगा। लगातार जिस प्रकार अगर देखा गया बीते 5 महीनों से कोरोना काल चल रहा है, उस दौरान लॉकडाउन लगा हुआ था, सारे व्यापार ठप थे, आप लोगों का व्यापार बंद था, लेकिन जो उत्तर प्रदेश युवा व्यापार उद्योग व्यापार मंडल ने लगातार जो कोरोना काल में लोगों की मदद की, तो इसको किस प्रकार देते, क्योंकि व्यापार भी ठप था, किस प्रकार आप लोगों को बताएं? हम अपने पूरे प्रदेश भर के व्यापारियों का आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने अपना पेट काट के ज़रूरतमंदों को
गरीबों को खाने पीने की वस्तुएं, राशन इत्यादि उपलब्ध कराई कि कोई भी देशवासी प्रदेशवासी भूखा ना रहे। ये हमारे व्यापारियों का बड़प्पन है कि उन्होंने लगातार इस कोरोना काल में आर्थिक रूप से लोगों की मदद की। अब हम लोग सरकार से भी अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमारे व्यापारियों की मदद करे। क्या मांगे रहेंगी आगे सरकार से? हमारी मुख्य मांग यही है, कहते हैं कि जो बैंक से लोन लिए व्यापारी हैं उनके ब्याजों को माफ़ कर दिया जाए, 2 साल तक इनसे किसी प्रकार का ब्याज ना लिया जाए। साथ ही साथ जो 2 महीने बिजली ये दुकानें बंद थी उसमें बिजली का बिल माफ़ किया जाए। साथ ही साथ अब हम लोग ये भी मांग करेंगे 1 नेशन 1 ग्रिड, मतलब पूरे देश भर में एक विद्युत बिल होना चाहिए सब जगह के लिए। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग बिजली का बिल नहीं होना चाहिए, सबकी दर एक होनी चाहिए। हमारे साथ युवा उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष तिलोचन है, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, अगर देखा जाए आपके जो शॉप है, काफ़ी आपके यहाँ लड़के भी काम करते हैं, काफ़ी जो चाहे बिजली का बिल हो, कई दिक्कतें आई होंगी कोरोना काल में। इस सब चीज़ों को देखते हुए किस प्रकार आप लोग ध्यान दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जनपदवासी व्यापारी भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हमारे मंडल को 27 साल पूरे हो गए और सबसे बड़ी बधाई मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी को देता हूँ, जिन्होंने मंडल की स्थापना की थी। और आज पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर ये मंडल बढ़ चढ़ के काम कर रहा है, सेवा कर रहा है। और जैसे कि आपने पूछा भी कोरोना के बारे में, तो व्यापारी तो हर पल देखिए सेवा के लिए तत्पर खड़ा ही हुआ है, पूरे देश के लिए, पूरे हर ज़रूरतमंदों के लिए। और व्यापारी हर पल सेवा ही करता रहेगा और ज़रूरतमंदों की सेवा करेगा। और जिस व्यापारी के खिलाफ कोई भी अगर गलत कार्य होता है उसके लिए तत्पर खड़ा भी रहेगा। लेकिन इस बार कई दिक्कतें आई हैं व्यापारियों को लेकर के, उसको किस नज़रिए से आप लोग देखते हैं? क्योंकि आप एक जिलाध्यक्ष हैं, आपके अंडर में जिला है, इस कई व्यापारी आपके पास आते होंगे, कई दिक्कतें बताते हैं। क्या दिक्कतें आई आप लोगों को इस प्रकार? देखिए, दिक्कत तो हर पल व्यापारी के पास बहुत ही आई हैं। आर्थिक तरह से वो पूरी तरह टूट चुका है। व्यापार 5 महीने से उनका कुछ नहीं चला। भी जिम वालों की बहुत समस्याएं आई थी, 5 महीने से उन्होंने किराया भी दिया, बिजली के बिल भी दिए। पर कहीं ना कहीं व्यापारी के पास एक शिक्षा होती है कि धैर्य रखना। धैर्य के साथ वो चल रहा है। एक उम्मीद है उसके साथ कि प्रदेश सरकार, राज्य सरकार कुछ ना कुछ व्यापारियों के लिए अच्छा करेंगे। जैसे अभी तक 2 दिन का लॉकडाउन था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1 दिन का लॉकडाउन कम कर दिया, उससे व्यापारियों को कुछ राहत मिलेगी। ऐसा नहीं कि राहत नहीं मिलेगी। और व्यापारी की समस्या तो है ही, और समस्या से जूझता हुआ चल ही रहा है, धैर्य रखता हुआ कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अभी जिस प्रकार आपने बताया, ये लगातार लॉकडाउन था, अनलॉक के तहत अनलॉक खोला गया और इसके तहत जो साप्ताहिक जो है बंदी की, इन साप्ताहिक बंदी में प्रदेश सरकार की ओर से जो है 1 दिन की बंदी की गई। इससे क्या फ़र्क है, क्या व्यापार में अंतर आएगा? क्योंकि काफ़ी दिक्कतें इन 5 दिन खुलना मार्केट और फिर 1 दिन की और छूट मिल जाए, तो कितना राहत मिल रही है सरकार से? नहीं, सरकार तो देखिए 1 दिन की बंदी तो व्यापारी के लिए ठीक भी है। 6 दिन व्यापारी काम करे तो 1 दिन उसको राहत चाहिए। पहले भी 1 दिन पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग दिनों के लिए बंदी होती थी, अब 1 दिन फिर बंदी हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि 1 दिन की बंदी ज़रूरी है, और वो सरकार ने अच्छा ही काम किया है। मांगे क्या होंगी आपकी सरकार? मांगे तो देखिए रायबरेली जनपद के लिए, हर व्यापारी के लिए बहुत ही हैं। सबसे बड़ी मांग तो यही है कि ब्याज दर कम की जाए और उसको माफ़ कर दी जाए, बहुत ही अच्छा है। बिजली के बिल माफ़ करने चाहिए, जो 5 महीने से बराबर ही व्यापारी बिल दे रहे हैं, तो वो भी माफ़ करने चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संदीप जैन है, जो कि इसी व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं। इनसे जानते हैं कि सर, आपका जो व्यापार है किस प्रकार लॉकडाउन के तहत था, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें उनके से आप लोग? मैं जिला प्रभारी अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। देखिए, कोरोना काल में सभी को परेशानियां हुई हैं और ये वर्ष ऐसा रहा है कि जैसे बहुत बड़े उद्योगपतियों ने और सभी ने ये कहा है कि ये वर्ष सिर्फ जीवित रहने का है। हम लोगों को किसी प्रकार से ये वर्ष गुजारना है, जीवित रहना है, और इसमें बहुत ज़्यादा हम लाभ की या बहुत ज़्यादा स्थितियाँ नहीं पैदा कर सकते हैं। इसी उपलक्ष्य में आज जो कार्यक्रम रखा गया है वो ये है कि व्यापारी दिवस है, और आज हमने 10 यहाँ के शहर के जो व्यापारी हैं उनको सम्मानित करने का निर्णय लिया है। और उसका आधार ये है कि जिन लोगों ने हम लोगों को साथ में कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के कोरोना महामारी में आम गरीब लोगों तक जो है राहत सामग्री, राशन, दवा और सैनिटाइज़र, मास्क, ये सब पहुँचाने का काम किया है। उन लोगों ने जिन्होंने हम लोगों को सहयोग किया, हमारे व्यापार मंडल का तन मन धन से हर तरह से गांव-गांव जाके जो है ऐसे गलियों कूचों तक हम लोगों गए हैं यहाँ पे राहत सामग्री पहुँचाने में जिन्होंने सहयोग किया है, उनका हम 10 लोगों का आज यहाँ पे सम्मान करने जा रहे हैं, जिससे उनका उत्साह वर्धन भी होगा। और सरकार से भी हमारी ये अपेक्षा है कि इस तरह के जो भी कोरोना योद्धा हैं उनको सरकार की तरफ से सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि वो अपना व्यापार भी प्रभावित है सबका, उतनी आय भी नहीं है, उसके बावजूद वो अपने पैसे से और हर तरह से गरीबों की मदद कर रहे हैं। कोरोना काल के पहले क्या व्यापार
और इस समय के क्या व्यापार, क्योंकि हालत काफ़ी ख़राब हो गए देश की। और रायबरेली की अगर बात की जाए बेसिकली तो जो छोटे व्यापारी थे वो काफ़ी हद तक टूट चुके हुए हैं, लेकिन आप लोग प्रोत्साहन करेंगे जिस प्रकार उनका सम्मान करें, किस प्रकार देखते हैं इसको? देखिए, छोटे और बड़े हर तरह के व्यापारी इस समय संकट में हैं। जीडीपी अभी माइनस में चली गई है हमारी। जो मोटर व्यवसाय है वो भी 25 से 30%, 40% तक गिरावट में है। तो देखिए, समस्याएं तो सबको हैं, लेकिन हमारे व्यापार मंडल का ये दायित्व है कि जो भी व्यापारी कष्ट में है, जो भी परेशानी में है, जो भी दिक्कत में है, उसकी जिस तरह से भी मदद हो सकती है व्यक्तिगत से या सरकार के स्तर से हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं। और सरकार को उनकी बात मान के, हम लोगों की बातें मान के कुछ ना कुछ उसमें राहत भी पहुंचानी चाहिए। जैसे ब्याज का मसला बहुत बड़ा है। आजकल में 1-2 दिन में रिजर्व बैंक ने ये निर्देश दिया है, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया रिजर्व बैंक को कि आप 1-2 दिन में ब्याज के ऊपर जो है, जो भी 1 सितंबर को जो मोरेटोरियम पीरियड खत्म हो रहा था उसको आगे बढ़ाया जाए, तो उसमें भी कुछ ना कुछ सकारात्मक जो है वो लाभ मिलने की उम्मीद है। अभी बात आपने जीडीपी की, किस नज़रिए से जीडीपी को देख रहे हैं, क्योंकि इस तरह काफ़ी नीचे जा रहा है, किस नज़रिए से आप लोग देखें? अब देखिए, व्यापार से ही जीडीपी बढ़ता है। जब व्यापार होगा, बाजार में पैसा आएगा, तभी जीडीपी बढ़ता है। तो वो नहीं हो रहा है। अब धीरे धीरे सुधार शुरू हुए हैं, व्यापार खोला गया है सारे। अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार की ओर से भी जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसका असर बाजार में आने में समय लगेगा। तो निश्चित रूप से इस माह में जीडीपी में सुधार होना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार इस बार देश की जो जीडीपी है जिस प्रकार के नीचे की स्तर जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी है वो आर्थिक रूप से, अगर बात की उन्होंने अपने बताया कि आर्थिक रूप से जिस प्रकार वो टूट रहे, तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है वो जरूर व्यापारी दिवस मना रहा है, लेकिन इस वर्ष कोरोना काल के कारण उन्हें काफ़ी दिक्कतें हुई, आर्थिक रूप से हो या मानसिक रूप से, कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। केशवानंद सुबहार एक्सप्रेस, रायबरेली। रायबरेली की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें।